आज की इस वीडियो में हम लोग मानव हृदय का सचित्र वर्णन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो यह वीडियो आपको 2 से 4 नंबर जरूर देकर जाएगी। तो देखिए, मानव हृदय को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो मछली होते हैं, यानी कि जो मछली होती है ना, उसमें अगर पूछा जाए कि मछली के हृदय में चेंबर कितने होते हैं, तो मछली के हृदय में केवल 2 चेंबर होते हैं। 2 चेंबर में एक आपका ऊपर वाला क्या होगा, तो ऊपर वाला को हम लोग अलिंद बोल देंगे। क्या बोल देंगे? तो ये आपका अलिंद हो जाएगा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला आपका नीलय हो जाएगा। यानी कि मछली में कितने चेंबर, तो मछली के हृदय में 2 चेंबर, एक आपका अलिंद और एक आपका नीलय। अब देखिए, ये जो सरीसृप हैं, सरीसृप का मतलब वे जीव होते हैं जो रेंगते हैं। जैसे में छिपकली कह सकते हैं, सांप कह सकते हैं और मगरमच्छ कह सकते हैं। ये सब रेंगने वाले जीव हैं। तो इनमें अगर पूछा जाए कि चेंबर कितने होते हैं, तो इनमें चेंबरों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3। अगर ये पूछा जाए कि इसमें जो नीलय की संख्या अलिंद कितने होते हैं, तो अलिंद इसमें कितने होते हैं, तो अलिंद 2 होते हैं। लेकिन नीलय कितना होता है, तो नीलय केवल 1 होता है। अब साथ ही अगर स्तनधारी जीव, जैसे में स्तनधारी में हम लोग आ जाएंगे, तो अगर हम लोगों के हृदय में पूछा जाए कि हम लोगों के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो हम लोगों के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर? 4 चेंबर। अब उस चारों चेंबर को यहाँ पर समझेंगे, लेकिन यहाँ से समझने से पहले इस हृदय के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं रफ कार्य में, जैसे कि यहाँ पर काम आएगा। तो चलिए पहले रफ कार्य कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने 4 चेंबर जैसे बना दिया ना, तो देखिए 1 2 3 4 बनाया है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मान लेंगे कि हमारा रहेगा क्या, तो यहाँ पर रहेगा हमारा फेफड़ा। ठीक है, क्या रहेगा? फेफड़ा रहेगा। अब दोस्तों देखिए, ये जो है ना, ये हमारा कौन सा हाथ है, तो ये हमारा दाहिना है ना, तो ये आपका दाहिना होगा। यानी कि ये वाला भाग क्या है, तो ये वाला भाग आपका दायां है। और ये वाला भाग क्या है, तो ये वाला भाग आपका बायां है। अब ध्यान दीजिए, जब कभी भी ये पूछा जाए कि बता दीजिए कि जो हमारा हृदय होता है उसके दाहिने भाग में, दाहिने भाग का मतलब ये कि जो दायां ये भाग है ना, इसके ऊपर वाले भाग को अलिंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो अलिंद। और नीचे वाले भाग को नीलय। अब इसमें जो दाहिना है तो इसको बोलेंगे दाहिना अलिंद, और ये जो दाहिना है तो इसको बोलेंगे दाहिना क्या? नीलय। अब अगर ये कहा जाए कि बता दीजिए कि दाहिने साइड में क्या रक्त शुद्ध रहता है, क्या अशुद्ध, तो आप हमेशा बोलेंगे कि चाहे दाहिना नीलय लीजिए या चाहे दाहिना अलिंद लीजिए, इन सभी में रक्त आपका क्या रहेगा, तो रक्त आपका अशुद्ध रहेगा। और वहीं बायां में पूछा जाए तो बायां चाहे आपका अलिंद रहे और चाहे आपका क्या रहे, नीलय। यानी कि बायां चाहे क्या अलिंद लीजिए या चाहे बायां क्या लीजिए, बायां नीले लीजिए, इन सभी में आपका रक्त क्या रहेगा, तो इन सभी में आपका रक्त शुद्ध रहेगा। अब ये जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त होता है, तो आखिरकार कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शुद्ध रक्त है और कौन सा अशुद्ध रक्त है, तो थोड़ा चलिए उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर जो आपका रक्त है ना, ये रक्त, इस रक्त में अगर आप ऑक्सीजन मिला देंगे, यानी कि इस रक्त में जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम शुद्ध रक्त बोलेंगे। यानी कि क्या बोलेंगे, तो इसे हम शुद्ध रक्त। यानी कि शुद्ध रक्त वे रक्त होते हैं जिनमें ऑक्सीजन मिल जाते हैं। अगर जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा उसे क्या बोलेंगे, तो उसे आप अशुद्ध रक्त बोलेंगे। अब जान लेते हैं कि आखिरकार ये शुद्ध रक्त बहता किस में है, तो शुद्ध रक्त हमेशा धमनी में बहेगा। यानी कि जो धमनी है उसमें कौन सा रक्त बहेगा, तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। और महाधमनी में, तो महाधमनी में भी शुद्ध रक्त बहता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी धमनी होती हैं, या कह लीजिए कि महाधमनी होती हैं, इन सभी में कौन सा रक्त बहता है, तो इन सभी में शुद्ध रक्त बहता है। और अशुद्ध रक्त किसे बताए थे, तो हम बोले थे कि अशुद्ध रक्त वे रक्त जिसमें क्या मिल जाएगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी, तो वो आपका रक्त क्या कहलाएगा, तो आपका रक्त अशुद्ध कहलाएगा। कौन सा रक्त कहलाएगा, तो अशुद्ध रक्त कहलाएगा। अब दोस्तों, ये हम तो समझ गए कि शुद्ध रक्त है जो धमनी में और महाधमनी में बहती है। तो अशुद्ध रक्त किस में बहता होगा, तो अशुद्ध रक्त आपका सीरा में बहता है। किस में बहता है, तो सीरा में। यानी कि
जो आपका सीरा है इसमें कौन सा रक्त बहेगा, तो सीरा में आपका अशुद्ध रक्त बहेगा। और साथ ही साथ एक और आता है जिसे बोलते हैं महासीरा। क्या, महासीरा, इसमें भी अशुद्ध रक्त ही बहता है। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि दो ऐसी कह सकते हैं कि एक धमनी और एक सीरा ऐसे हैं जो इन दोनों का विपरीत कार्य करते हैं। विपरीत कार्य करने का मतलब ये कि जैसे ये जो धमनी है ना, धमनी के परिवार में सभी का काम क्या है, तो धमनी के सभी परिवार में काम है ऑक्सीजन को लेकर जाना, यानी कि धमनी में कौन सा रक्त बहता है, तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक जो है पल्मोनरी धमनी, कौन सी धमनी, पल्मोनरी धमनी, चलिए लिख देते हैं, ये आपकी है ये आपकी पल्मोनरी क्या है, तो ये पल्मोनरी धमनी है। ये जो पल्मोनरी धमनी है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फुसफुस धमनी। क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फुसफुस धमनी। तो ये कहती है कि परिवार के सभी लोग एक ही काम कर रहे हैं तो हम तो वो काम ना करेंगे। मतलब समझिए ऐसे कि परिवार में सभी लोग एक ही काम कर रहे हैं, तो ये कहता है कि जब परिवार के सभी लोग एक ही काम करेंगे तो ऐसा थोड़ा ना है कि हम भी वहीं काम करेंगे, हम अलग काम करेंगे। कौन कहता है, तो ये पल्मोनरी धमनी कहती है। तो पल्मोनरी धमनी जो है ना, अलग काम करने का मतलब क्या है, यहाँ पर तो रिलेट है आपका रक्त से ही ना, या तो शुद्ध रक्त लेकर जाए या तो अशुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त तो इसके परिवार वाले लेकर जा ही रहे हैं, तो ये खुद कह रहा है कि जो परिवार वाले काम करेंगे वो हम काम ना करेंगे। तो इसका मतलब कि जब परिवार वाले काम शुद्ध रक्त को लेकर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये कौन सा काम करेगा, तो ये इसका मतलब कि ऑक्सीजन युक्त नहीं बल्कि CO2 युक्त क्या लेकर जाएगी, हाँ CO2 युक्त रक्त लेकर जाएगी। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो पल्मोनरी धमनी है ना, ये कौन सा रक्त लेकर जाती है, तो ये आपका CO2 युक्त रक्त, मतलब कह सकते हैं कि अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, तो अशुद्ध रक्त आपका पल्मोनरी धमनी में बहता है। अब दोस्तों इसी को देखा देखी ये जो सीरा है ना, उसी सीरा में एक आती है पल्मोनरी सीरा। कौन सी सीरा, तो पल्मोनरी सीरा। ये क्या काम करती है कि ये भी कहती है कि जब हमारे भी परिवार के लोग सभी एक ही काम कर रहे हैं, उनका काम क्या है कि अशुद्ध रक्त को लेकर जाना, तो हम भी वो काम ना करेंगे। हम अब ऐसा काम करेंगे जो हमारे परिवार के लोग ना करते हैं। तो उसके परिवार के लोग क्या ना करते हैं, वहीं अशुद्ध रक्त तो लेकर जाते हैं, तो शुद्ध रक्त नहीं लेकर जाते हैं। तो इसका मतलब कि ये क्या काम करेगी, तो ये शुद्ध रक्त लेकर जाएगी। तो जो पल्मोनरी क्या है, सीरा है, या इसी को हम लोग कहेंगे फुसफुस सीरा भी कह सकते हैं। ये फुसफुस सीरा क्या करेगी, तो ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर जाएगी। अब दोस्तों इन बातों को आपको ध्यान देना है। अगर ये बातें थोड़ा सा भी आपको ध्यान में रहेंगी तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि हृदय में रक्त कहाँ से और कैसे कैसे हमारे शरीर में पूरा परिसंचरण करता है। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि वेना कावा से, वेना कावा बोला जाता है आपका महासीरा से। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रक्त है ना, रक्त सबसे पहले कहाँ से आता है, तो रक्त आपका आता है महासीरा। महासीरा दोस्तों देखिए यहाँ पर नीला से दिखाए हैं और ये लाल से दिखाए हैं। तो जो आपका अशुद्ध रक्त रहता है ना, तो अशुद्ध रक्त को नीला से और शुद्ध रक्त को लाल से दिखाते हैं। अब देख लीजिए ये जो है आपका, इसको बोलेंगे क्या, तो इस वाले भाग को बोलेंगे, इस तरह हम खड़ा हो जा रहे हैं। तो ये बताइए कि हमारा कौन सा हाथ है, ये हमारा दाहिना है ना, तो ये आपका हो जाएगा दाहिना भाग और ये आपका हो जाएगा बायां भाग। अब देखिए इसमें 4 चेम्बर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, तो देखिए 1 चेम्बर, 2 चेम्बर, 3 चेम्बर, 4 चेम्बर, यानी कि 4 चेम्बर है ना। अब देखिए ये जो ऊपर वाला भाग है ना, ये वाला भाग, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे किस साइड है, दाहिने साइड है ना, तो इसको आप बोलेंगे दायां क्या अलिंद। अब ये आपका दायां अलिंद हो गया, तो ये तो बाएं साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको आप बोलेंगे बायां अलिंद। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर नीचे आ जाइए, तो नीचे ये कौन सा भाग है, ये दायां वाला है ना, तो ये वाला भाग को नीले बोलेंगे। तो ये इसे कौन से नाम से बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे दायां कौन सा, नीले। और ये आपका हो जाएगा कौन सा भाग, तो ये आपका हो जाएगा बायां नीले।
अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो रक्त है ना, तो अशुद्ध रक्त, यानी कि हम पहले ये आपसे बोले थे कि जो हमारा हृदय का दाहिना भाग होता है ना, चाहे अलिंद हो या कह लीजिए चाहे नीलय हो, इन सभी में कौन सा रक्त रहता है? तो अशुद्ध रक्त रहता है। तो हम कह सकते हैं कि महाशिरा से जब ये अशुद्ध रक्त आता है ना, तो ये आते समय कि यहाँ पर आता है, तो ये आते समय आपका अलिंद में आता है। तो यहाँ पर अलिंद में आ गया। अब देखिए जो दोस्तों, जैसे ये अलिंद में आता है ना, तो यहाँ पर एक वाल्व लगा रहता है। इस वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस वाल्व को हम लोग ट्राइकस्टिक वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्टिक वाल्व। इसको याद रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइकस्टिक वाल्व। अब देखिए, जो आपका रक्त है ना, महाशिरा से होते हुए आता है दाहिना अलिंद में। अब दाहिना अलिंद में आता है तो वहाँ पर एक मिलता है उसको ट्राइकस्टिक वाल्व। अब इस ट्राइकस्टिक वाल्व से नीचे आता है, यानी कि ये वाल्व खुल जाता है। देखिए जैसे इस तरह बना है ना, तो इस तरह खुल जाता है। तो जैसे ये खुलेगा तो ट्राइकस्टिक वाल्व से होते हुए रक्त आ जाएगा आपका किस में? तो ये आपका आ जाएगा दायां नीलय में। अब दोस्तों दायां नीलय जब पंप करेगा इसको ना, जब दायां नीलय इस तरह पंप करेगा तो ये वाला वाल्व खुल जाएगा। और इस वाल्व को जानते हैं क्या बोला जाता है? तो इस वाल्व को बोला जाता है पल्मोनरी वाल्व। क्या बोला जाता है? तो इस वाल्व को बोला जाता है पल्मोनरी वाल्व। अब इस पल्मोनरी वाल्व से रक्त होते हुए कहाँ चला जाता है? तो यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर कौन था? तो यहाँ पर आपका फेफड़ा था। तो यानी कि कहाँ पहुँच गया? तो ये पहुँच गया आपका फेफड़ा में। यानी कि पल्मोनरी वाल्व से होते हुए रक्त आपका कहाँ पहुँच गया? तो ये रक्त आपका पहुँच गया फेफड़ा में। अब दोस्तों देखिए, जब फेफड़ा में रक्त पहुँच गया ना, तो यहाँ से शुद्ध रक्त है। ये कौन सा रक्त है? तो ये आपका शुद्ध रक्त है। अब इस शुद्ध रक्त को यहाँ पर लेकर आने का काम कौन करेगा? तो यहाँ पर बायां अलिंद में लेकर आने का काम करेगा आपका पल्मोनरी शिरा। हम बोले थे ना कि जो पल्मोनरी शिरा होता है या फुसफुस शिरा होता है, ये क्या करता है? तो ये शुद्ध रक्त लेकर जाने का काम करता है। तो यहाँ से फेफड़े से उस शुद्ध रक्त को कौन लेकर आएगा? तो फेफड़े से शुद्ध रक्त को आपका पल्मोनरी शिरा लेकर आएगा, या कह लीजिए फुसफुस शिरा उसको लेकर आएगा। और जैसे ही फुसफुस शिरा उसको लेकर आएगा, किस रक्त को? शुद्ध रक्त को। तो रक्त आपका आ जाएगा बायां अलिंद में। और जैसे ही बायां अलिंद में आएगा तो यहाँ पर भी एक वाल्व है, और इस वाल्व को क्या बोलेंगे? तो इसको बोले थे ट्राइकस्टिक वाल्व, और इसको बोलेंगे डाइकस्टिक वाल्व। क्या बोलेंगे? हाँ, इसको बोलेंगे ट्राइकस्टिक वाल्व और इसको बोलेंगे डाइकस्टिक वाल्व। और जैसे ही डाइकस्टिक वाल्व से रक्त नीचे जाता है ना, तो यहाँ से बायां नीलय उसको पंप करता है। और जैसे ही बायां नीलय पंप करेगा, अब ये मत समझिए कि जैसे ये पंप करेगा तो रक्त इधर भी जाएगा, रक्त यहाँ नहीं जा सकता है। जैसे इधर रक्त जाने का करेगा ना, तो ये वाल्व बंद हो जाएगा। अब ये वाला वाल्व खुल जाएगा, ये वाला वाल्व खुल जाएगा। और इस वाल्व को बोलते हैं, इस वाल्व को जैसे मान लीजिए कि ये वाले भाग को बोला जाता है महाधमनी, और महाधमनी को इंग्लिश में बोला जाता है एरोटा। तो ये आपका वाल्व हो जाएगा एरोटिक वाल्व। कौन सा वाल्व? हाँ, एरोटिक वाल्व। अब इस एरोटिक वाल्व से रक्त कहाँ चला जाएगा? तो रक्त महाधमनी में चला जाएगा, और महाधमनी से पूरे क्या हो जाएगा? तो पूरे शरीर में चला जाएगा। यानी कि ये आपका क्या है? तो यहाँ पर आपकी है महाधमनी। अब दोस्तों देखिए, इसको याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले चलिए याद करने के लिए, सबसे पहले जो रक्त है ना, कहाँ से आएगा? तो रक्त आपका सबसे पहले महाशिरा से आएगा। कहाँ से आएगा? तो महाशिरा से, यानी कि दाहिने वाले भाग के महाशिरा से आएगा। और उसके बाद कहाँ जाएगा? तो उसके बाद जाएगा अलिंद में। कौन सा अलिंद? दाहिना अलिंद। अब दाहिना अलिंद में आपका पाया जाएगा क्या? तो पाया जाएगा ये वाला वाल्व। और इस वाल्व को क्या बोलते हैं? हाँ, इस वाल्व को बोला जाता है ट्राइकस्टिक वाल्व। और जैसे ही ट्राइकस्टिक वाल्व खुलेगा तो आपका दाहिना नीलय में रक्त चला जाएगा। और दाहिना नीलय के बाद वो फिर रक्त कहाँ जाएगा? तो जैसे ही दाहिना नीलय उसको पंप करेगा तो पंप पल्मोनरी, यानी कि जैसे पंप करेगा तो पल्मोनरी वाल्व से होते हुए कहाँ चला जाएगा? तो फेफड़े में चला जाएगा। अब ये जो फेफड़ा में है, यहाँ पर शुद्ध रक्त हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आया था। तो यहाँ पर जब ये शुद्ध रक्त हो गया तो इस रक्त को, यानी कि इस रक्त को इस
बायां अलिंद में लेकर आने का काम कौन करेगा? तो बायां अलिंद में लेकर आने का काम करेगा आपका फुसफुस सिरा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बोले थे कि ये आपका पल्मोनरी वाल्व है, तो पल्मोनरी वाल्व इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो धमनी है ना, ये धमनी, तो ये पल्मोनरी धमनी है। और पल्मोनरी धमनी क्या काम करती है? तो हम बताए थे कि ये जो पल्मोनरी धमनी है दोस्तों, ये अशुद्ध रक्त को लेकर जाने का काम करती है। तो ये आपका अशुद्ध रक्त है ना, तो ये तो धमनी है पल्मोनरी, लेकिन ये जो वाल्व है ये पल्मोनरी वाल्व है। अब देखिए जैसे यहाँ पर शुद्ध रक्त हुआ था ना, तो ये रक्त कहाँ पहुँच गया था? तो इस रक्त को बायां अलिंद में लेकर आने का काम कौन किया था? तो बायां अलिंद में लेकर आने का काम किया था फुसफुस सिरा। अब यहाँ पर एक वाल्व मिलेगा, इस वाल्व को क्या बोलते हैं? तो इस वाल्व को बोला जाता है डाइकस्टिक वाल्व। और जैसे ही डाइकस्टिक वाल्व खुलेगा तो आपका रक्त कहाँ आ जाएगा? तो रक्त आपका आ जाएगा बायां नीले में। अब बायां नीले इसको फिर से पंप करेगा, तो जैसे इसको पंप करेगा तो ये वाला वाल्व खुल जाएगा। इस वाल्व को बोला जाता है एरोटिक वाल्व, क्योंकि ये महाधमनी को बोला जाता है एरोटा। तो ये एरोटिक वाल्व खुलेगा और यहाँ से होते हुए, महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में क्या करेगा? तो पूरे शरीर में संचरित करेगा। चलिए एक बार और दोहरा लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो रक्त है ना, तो रक्त कहाँ आएगा? तो महाशिरा से। महाशिरा से कहाँ आएगा? तो महाशिरा से आपका आएगा दाहिना अलिंद। कौन सा अलिंद? हाँ, दाहिना अलिंद। और दाहिना अलिंद के बाद कहाँ आएगा? तो दाहिना अलिंद के बाद एरोटिक वाल्व। ये जो वाल्व है, ये इस वाल्व को बोला जाता है ट्राइकस्टिक वाल्व। और जैसे ही ट्राइकस्टिक वाल्व खुलेगा तो चला जाएगा दाहिना नीले में। और जब दाहिना नीले इसको पंप करेगा, क्या करेगा? दाहिना नीले जब उसको पंप करेगा तो चला जाएगा आपका किस में? तो आपका चला जाएगा पल्मोनरी वाल्व में। और पल्मोनरी वाल्व से होते हुए कहाँ चला जाएगा? तो वो चला जाएगा फेफड़े में। और जैसे फेफड़े में जाएगा तो रक्त आपका क्या आ जाएगा? हाँ, रक्त आपका शुद्ध हो जाएगा। अब शुद्ध रक्त को बायां अलिंद तर लेकर जाने का काम कौन करेगा? तो बायां अलिंद तर लेकर जाने का काम करेगा आपका क्या? तो आपका फुसफुस सिरा। अब फुसफुस सिरा यहाँ पर लेकर आ गई, कहाँ पर? बायां अलिंद में। अब बायां अलिंद में एक वाल्व पाया जाता है और उस वाल्व को बोला जाता है डाइकस्टिक वाल्व। यानी कि ये है डाइकस्टिक वाल्व और ये है आपका ट्राइकस्टिक वाल्व। तो डाइकस्टिक वाल्व अब जैसे ही खुलेगा तो रक्त आपका चला जाएगा बायां नीले में। और जब बायां नीले उसको पंप करेगा तो डाइकस्टिक वाल्व बंद हो जाएगा और खुल जाएगा दूसरा वाल्व। इस वाल्व को हम बोलते हैं एरोटिक वाल्व, क्योंकि ये एरोटा के पास जा रहा है। तो एरोटिक वाल्व खुलेगा और एरोटिक वाल्व जैसे ही खुलेगा तो ये रक्त आपका इस तरह होते हुए धमनी से होते हुए पूरे शरीर में संचरित हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।